नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 4वीं तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। जैसे हमारा एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। और हमारा दिया गया हुआ है 4, 12, 36, 72 और 217। और ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं 12, 36, 217, 4। दोस्तों, हम यहाँ पे इसका आंसर आप अपने वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। सॉरी, यहाँ पे दिया गया हुआ TRPNL प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टी हमारा कितने पर होता है? 20 पर होता है। आर हमारा कितने पर होता है? 18 पर होता है। पी हमारा होता है 16 पर। एन हमारा होता है 14 पर। एल हमारा कितने पर होता है? 12 पर। फिर दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, -2। फिर 18 में 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? -2। 16 में 14 घटाएंगे तो -2। और 14 में 12 घटाएंगे तो हमारा कितना घटाना होगा? में -2। इसी तरीके हम 12 में -2 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 पे हमारा क्या होता है? जे होता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे जे लिख दिया। फिर आगे देखेगा, आगे दिया हुआ है, फिर हम इसमें 10 में से -2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 पे हमारा कितना होता है? एच होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? JH हमारा राइट हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। JH हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे, में दिया गया हुआ है 2, बी में दिया गया हुआ है 3, सी में है 6 और डी में 7। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2, 3, 6, 7 में हमारा अलग क्या है? अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे, सबसे बढ़िया तरीका है फैक्टर करने का। 2 का फैक्टर हमारा क्या होता है? ये देखेगा, 1 × 2। और यहाँ पे 3 का हमारा क्या होता है? 1 × 3 होता है। और 7 का गुण फैक्टर हमारा क्या होता है? 1 × 7 होता है। और इसके बाद देखिएगा, हमारा यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या होता है? दोस्तों, अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ पे 2 इसके फैक्टर बनेंगे, 1 × 6 और 2 × 3। तो हमारे यहाँ पे कितने फैक्टर बनते हैं? 2। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 2, 3, 7, ये हमारी क्या है? अभाज्य अभाज्य संख्या है। अभाज्य, अगर अभाज्य नंबर है, यानी कि दोस्तों, तो तब भी हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है। वह 20 मीटर जाकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता है। अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। फिर उसके बाद दिया गया है, उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने एक पिता एक गली में मिले। उसके बाद यहाँ पे दिया गया, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे अपने पिता मिले। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप भी देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों का PDF अगर चाहते हैं, तो आप इसको अपनी तरफ से सॉल्व करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है। आप हमें वहां पे जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न हमारा दिया गया है, हमारा डायरेक्शन का। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले किधर चलना होगा? एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह अपने 90 मीटर पूर्व की ओर जाता है। तो हम यहाँ पे किधर जाएंगे? पूर्व की ओर जाएंगे। कितना जाएंगे दोस्तों? 90 मीटर जाएंगे। इतना हम चलेंगे। उसके बाद कह रहा है, और 90 पूर्व को जाकर दाएं घूमता है। तो अब हम किधर घूमेंगे? दाएं को घूमेंगे। और कितना घूमेंगे? 20 मीटर। आगे क्या दिया हुआ है ये देखिएगा, 20 मीटर चलकर फिर दाएं घूमकर अपने पिता को ढूंढता है। फिर ढूंढता है और कितना घूमता है? अपने चाचा के घर 30 मीटर
चलकर पहुंचा, तो हम यहाँ पे कितना चले 30 मीटर। दोस्तों आगे देखिएगा, फिर दिया गया है उसके पिता वहां नहीं मिले। अब पिता इसके यहाँ पे नहीं मिले, अपने चाचा के यहाँ पे, अब कहाँ पे जाएगा, तो आगे देखेगा प्रश्न। फिर दिया हुआ यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिताजी एक गली में मिले। यानी कि हमें अब यहाँ से ये किस तरफ जाना होगा, उत्तर की ओर जाना होगा, यानी कि ऊपर की ओर जाना होगा। कितना जाएंगे, 100 मीटर जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे अब कितना चलेंगे, 100 मीटर। हमने यहाँ पे 100 मीटर चल दिया है। तो अब देखिएगा, अब प्रश्न आखिरी में दिया गया है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे अपने पिता मिले। आरंभिक स्थान क्या होता है, यानी कि हम जहाँ से चले थे, ये हमारी हो गई यहाँ आरंभिक और ये हो गई हमारी अंत। तो हमें यहाँ पे बताना होगा कितनी दूरी पर मिले। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे ये डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो ये डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो अगर आप देखेंगे ये हमारी यहाँ से किस दिशा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा डायरेक्शन हो गई। और अगर हमें यहाँ पे हमें बतानी हो गई कितनी दूरी पर है, हमें ये बतानी है। तो देखिएगा, दूरी पर बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हमारी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बच्ची कितनी हमारी, 80 बची। उसके बाद देखिएगा ये हमारी कितनी है, सामने वाली 30 है, तो ये हमारी अब कितनी बचेगी 90 में, ये हमारी 60 बचेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर लिखेंगे। 80 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 6400, यानी कि 6400 प्लस करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, हमारा 60 का स्क्वायर होगा। 60 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 3600 होता है। देखिएगा जब हम इनको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 0 6 4 10 का 0, हासिल आया 1 6 3 9 1 10। तो हमारा यहाँ पे कितना आया, 10,000 मीटर। तो हम यहाँ पे दोस्तों कितना लिखेंगे, 10,000 मीटर हो जाएगा। यानी कि हमारा दोस्तों अगर हम यहाँ पे अपना आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे रख देंगे अपना, यहाँ पे हम रख देंगे कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे इतना। तो जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, जब इसको यहाँ पे कर्ण का निकालेंगे तो हम इसको रूट कर देंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पे आंसर 100 आ जाएगा। 100 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। पहला दिया गया हुआ APPLE एप्पल, और दूसरा दिया गया हुआ APPRECIATE एप्रिसिएट, और तीसरा है अप्लाई, चौथा है एप्लीकेशन, पांचवा है अपार्टमेंट। देखिएगा दोस्तों, अब हमारा प्रश्न यहाँ पे शुरू होगा तो हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना होगा कि हमारा ये किस तरीके से आएगा। कैसे होता है अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों होता है जैसे ABCD। देखिएगा कैसे ABCD, इस तरीके से हमें रखना होगा। कैसे रखेंगे ये देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमारा अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे AP और AP हमारा यहाँ पे कॉमन है, यानी कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा A है, तो सबसे पहले हमारा 5 आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PL, और यहाँ पे PR है, यहाँ पे PL है, और यहाँ पे PL है। यानी कि सबसे पहले हमारा दोस्तों अगर आप देखेंगे PR PL और यहाँ पे PL में अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारा E दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बाद हमारा यहाँ पे जब हमारा PL दिया हुआ है और यहाँ पे PL है और यहाँ पे Y है और यहाँ पे हमारा क्या है I, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 1 4। उसके बाद हमारा यहाँ पे दोस्तों दिया गया हुआ है 5 1 4 के बाद यहाँ पे दिया गया हुआ Y, तो हम यहाँ पे रख देंगे, कितना रख देंगे अपना 3 रख देंगे। आगे दिया हुआ है, आगे हमारा क्या दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 11, बी दिया गया हुआ है 12, सी दिया गया हुआ है 13 और यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है 15। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 11 है, 12 है, 13 है और 15, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्लस का 1 चल रहा है और यहाँ पे 12 और 13 के बीच में कितना चल रहा है, प्लस का 1 चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप डी में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, प्लस का 2 बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था, प्लस का 1 बढ़ता तो हमारा कितना होता, 14। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हैं। और दिया गया समूह है 6, 30, 90। देखिएगा 6, 30, 90 ये हमारा कैसे दिया गया है, ये देखते हैं। 6 गुणे 5 तो हमारा कितना होता है, 30 होता है और यहाँ पे 30 गुणे 3 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि हमारा गुणे 5 गुणे 3 चल रहा है। तो इसी तरीके अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, हमें यहाँ पे ये बताना होगा। दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसा ऑप्शन चुनना होगा जो हमारा यहाँ पे 2 का डिफरेंस आता हो। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया ये हमारा 5 आता है, 6 पंचे 30 और ये हमारा आता है 30 3 90। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें ऐसा ऑप्शन चुनना होगा जिसमें हमारा डिफरेंस 2 आए। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया हुआ है ये देखते हैं, 6 42 और 86, 6 सत्ते 42 और 42 दुना हमारा कितना हो जाता है, 42 दुना हमारा होता है 84। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। फिर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, बी में दिया गया हुआ 7 42 218। देखते हैं 7 छंग हमारा कितना होता है, 42 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 छंग 42। आगे दिया हुआ है 218, 42 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा अगर देखेंगे ये हमारा कितने आसपास जाना चाहिए, लमसम 8 बार में, 4 अठे 32। यानी कि ये तो हमारा बहुत आगे जा रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा जो बी है ये भी गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 6 गुणे 24। तो अगर आप देखेंगे 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ पे 24 उसके बाद ये हमारा 70 आता है। 24 दूना 48, 24 टाइम 72 होना चाहिए था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, चौथा भी। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी बचता है 8 छंग 48। 8 छंग हमारा कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। और हमारा उसके बाद 48 तियाम कितना करेंगे, 48 चौक को 48 दूना 96 और 96 दूना हमारा हो जाएगा 192। तो देखिएगा हम अगर आप यहाँ पे हम 192 करेंगे तो हम यहाँ हमारा ये कितनी बार में जा रहा है, गुणे 4 बार में, गुणे 4 बार में जा रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखा यहाँ पे 2 आ रहा और यहाँ पे भी हमारा जब गुणा किया तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों एक प्रश्न हमारा ये बहुत ही अच्छा है, ये हमारा मिरर इमेज का प्रश्न है। देखिएगा दिया गया हुआ है, विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति, प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब जब दर्पण दाई और पी क्यू पर रखा हो। देखिएगा दोस्तों प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियां हमारी यहाँ पे दी गई हुई है। अगर आप देखेंगे ये हमारी प्रश्न आकृति है और ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारा मिरर इमेज है। इस तरीके से ये हमारा ऊपर का पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब हमें यहाँ पे बताना होगा उत्तर आकृति किस आकृति में बनी हुई उसका विपरीत बताना होगा। जैसे देखिएगा अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे हमारा ये सब कुछ सही बना हुआ है, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे आखिरी में ये हमारी यहाँ पे 2 संख्याएं, पर यहाँ पे तो हमारी 3 है, तो हमारी यहाँ पे 3 होनी चाहिए था। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अपना सी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ने बी देखेंगे, बी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारी 3 संख्याएं बनी है, ये देखिए, पर ऊपर वाले में हमारी 2 बनी हुई है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया हुआ है, बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब आप आते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी पर। देखिएगा दोस्तों नीचे वाले में हमारी कितनी संख्याएं बनी हुई है, 3, तो हमने 3 बना दी। ऊपर वाले में भी हमारे यहाँ पे देखेंगे हमारी 3 बनी हुई है,
तो हम यहाँ पे भी हम अपनी कितनी बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 1 2 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न ये रहा, देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न दिया गया हुआ है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दिया गया हुआ है 4 12 36 108 और यहाँ पे दिया गया हुआ है 325। अब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखेगा। अगर आप देखेंगे ये हमारा कितना गुणा चल रहा है, 4 तिया 12 चल रहा है, और 12 और 36 हमारा कितना चल रहा है, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 36। और उसके बाद देखिएगा हमारा यहाँ पे 36 और 108 में हमारा कितने का डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया हुआ है हमारा 36 दूना 72 36 ताई 108, यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 का ही डिफरेंस चल रहा है। आगे देखिएगा फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे 108 तिया हमारा कितना होना चाहिए, तो हमारा 108 तिया हमारा होता है 324, 324 होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे 324 होना चाहिए था, और दिया गया हुआ 325, यानी हमारा यहाँ पे +1 ज्यादा है। तो इसीलिए हमारा अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया हुआ है 325। अब सॉरी यहाँ पे हमारा ये सी नहीं हो, बी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आप कर लीजिए सी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्रश्न आपको ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाली घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो जब हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हुआ है टेलीग्राम का, आप हमें वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें कोई भी सलाह देना चाहते हैं तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और खूब सारा ढेर सारा प्यार देखिए दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।